मौका चाहिए होता है उसको इस बॉडी से निकलने का। इधर एक्सीडेंट हुआ नहीं, उधर निकल ली कि मैं तो वापस जाऊं, ये इसने कहाँ फंसाया हुआ था मुझे, मैं तो उससे जिससे मोहब्बत करती हूँ, रूह तो वापस जाती, रूह तो बहाना ढूंढती है निकलने का, क्योंकि वो उसको तो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, उससे ये हिजर बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये हिजरत बर्दाश्त नहीं हो रही उससे। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 सिफाती नाम है। मैं कह दूं कि रहमान कितना खूबसूरत नाम है अल्लाह का, रहीम कितना खूबसूरत नाम है अल्लाह का। इसमें वो वलीउल्लज़ीना आमनू वाला कॉन्सेप्ट फील होता है आप। अब कहार भी अल्लाह का नाम है, जुल जलाल भी अल्लाह का नाम है। ये वो एस्पेक्ट है जहां से आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला मोहब्बत, जो उससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ, उनको तो कहार बन के नहीं मिल सकता ना, वो तो उनसे कहार बन के मिलेगा जो जिन्होंने अल्लाह के महबूब को तंग किया, जिन्होंने अल्लाह के अंबिया को तंग किया, महबूब के बच्चों को जला दिया, मार दिया, काट दिया। समझ में आते हैं कि हाँ जी अल्लाह ताला कहार बन के उन्हीं को मिलेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ तो इंट्रोड्यूस ही कहार से कराया जाता है कि आप नमाज नहीं जी पढ़ेंगे जी, तो सीधे आप कहार से, जहन्नम जब्बार से, जुल जलाल से। हमें तो कॉन्सेप्ट ही गलत दिए गए ना। वही बात के 8 साल की उम्र में थप्पड़ मार के नमाज पढ़ाई गई ना। अब वो साइड क्यों नहीं दिखाई गई जिस साइड में अल्लाह ताला करीम है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि न कहीं जहां में अमा मिली, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म में खाना खराब को तेरी अफ़्व बंदा नवाज में। यानी मुझे कहीं पे एमनेस्टी नहीं मिली, और मिली तो कहां, मेरे गुनाहों को तेरी माफी के साए में। यानी इससे ज्यादा खूबसूरत क्या डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि जिन गुनाहों की वजह से मैं डरा बुझा हुआ था, उन गुनाहों को माफी ने हेवन दे दिया, सेफ हेवन। और मैं हैरान हूं देख के कि ये साइड मैंने सोची नहीं थी। मैं तो एक गुनाहगार, टिपिकल गुनाहगार की तरह अपने आप को सजा के लिए डर के बैठा हुआ था कि मैं तो सजा का मुस्तहिक हूं। इतने में तेरी रहमत आई, उसने मेरे गुनाहों से तो शुरू किया, मेरे गुनाहों को साफ करके मुझे बुला लिया। ये है वो गॉड, ये है वो रब, ये है वो खुदा, ये है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस पूरी कायनात पे रहमत के लिए इंतजार करते हैं कि आओ सीख रहमत। इफ यू डोंट सीक इट, इफ यू डोंट सीक मी, हाउ विल यू सी मी? We are told not to seek him because he is to be afraid of. सीख हम उसको करते हैं, ढूंढते हम उसको हैं जिससे मोहब्बत होती है हमें, जिससे हमें डर लगता है उससे तो हम छुपते हैं। We have to change our lens. We have to remove our lens. We have to remove our current existence and let the true inside of ours come out. और वो इनसाइड देखें किस बेसब्री से जान बॉडी छोड़ती है। मौका चाहिए होता है उसको इस बॉडी से निकलने का। इधर एक्सीडेंट हुआ नहीं, उधर निकल ली कि मैं तो वापस जाऊं, ये इसने कहाँ फंसाया हुआ था मुझे, मैं तो उससे जिससे मोहब्बत करती हूँ, रूह तो वापस जाती, रूह तो बहाना ढूंढती है निकलने का, क्योंकि वो उसको तो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, उससे ये हिजर बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये हिजरत बर्दाश्त नहीं हो रही उससे।
ये है मोहब्बत। कभी आए हो हजरत इजराइल रूह लेने और रूह ने कहा मैंने नहीं जाना। बंदा ये कह देगा मुझे मत मारो, रूह कभी भी नहीं कहती मैंने नहीं जाना। रूह कहती है मुझे जाने दो, पसे फलक वो मेरा मुंतजर है, जानता हूं कि आज भी मेरा जरियाब घर नहीं आया। ये हमारा घर ही नहीं है, हमारा घर ही उसकी आगोश में है। हम तो यहां तकलीफें सह रहे हैं उसके हिजर में, और क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई हमने उसके हिजर में। लेकिन वो हुक्म है, उसने कहा है हिजरत करनी वाजिब है, तो हम कहते हैं ठीक, आपके मोहब्बत में हम हिजर लेने को तैयार हैं। वरना ये हिजर किसको मंजूर है? महबूब से दूर कौन रहना चाहता है? घर से दूर कौन रहना चाहता है? ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो इनर है वो बेचैन है इस जगह पे दुनिया में। ये जो जिंदगी का ड्यूरेशन है, ये इससे पहले पहले हमने एग्जिट लेना है। ये जिंदगी तो बहुत तवील है, क्यों मैं इतनी लंबी जिंदगी जीऊं? मैं इतना लंबा हिजर क्यों काटूं? मुझे बहाना चाहिए निकलने का। लेकिन बहाना इतना खूबसूरत हो कि जब हम घर जाएं तो अल्लाह ताला कहें कि हाँ तुम ठीक रास्ते से आए और ठीक वक्त पे आ गए। मुझे इजराइल को नहीं भेजना पड़ा कि इसको को अब बस करे आ जाए, इसने तो अय्याशी बन का अड्डा समझ लिया दुनिया को। एनीवे, दिस इज व्हाट रिलीजन इज ऑल अबाउट। और देखिए हमने रिलीजन को क्या बनाया हुआ है सबने।